और भी जो किसी बच्चे के मोहताज नहीं है, जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक और पाली धर्म भाषा के अग्रधम ध्वजावाहक, जिन्होंने आज जिनके सदारत में, जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होना है, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन पूछिए। मैं पूज्य गुरु जी डॉक्टर दयाराम कौर जी से भी चाहूंगा कि कृपया वो आए, अपना स्थान ग्रहण करें। सर आ जाए। हमारे बीच में खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जिनके द्वारा भी प्रज्वलन होना है, वो अभी आ जाए, स्थान ग्रहण करें। हमारी सिस्टर संगीता कनौजिया जी भी आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। उनके लिए जगह यहाँ सुरक्षित किया है मनीषा ने। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के सालवन में उन्हें संगीत संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धिया में हुई और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तीनों घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए इसे होने इसी तरह से करी। इस अवसर पर हम सभी जनपद वासियों को, सभी संघ को, समस्त के समस्त नागरिकों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना घोषित करता हूँ। भगवान बुद्ध वो धरा पर महान वैज्ञानिक रूप में पैदा हुए। उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत ही क्षमता है। इससे पहले उन्होंने देखा कि मनुष्य चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी किसी प्रकार के दुख से पीड़ित है। उन्होंने इस दुख के कारण को समझने का प्रयास किया। उस समय उपलब्ध 8 ध्यानों को उन्होंने सीखा। उन्हें कौन सा ध्यान सीखो, मेरे बनाए उन्होंने सभी गुरुओं से सातों ध्यान सीखे, 8वां ध्यान भी सीखा। ध्यानों के पश्चात भी मेरे मन का कोई जाता नहीं है, मेरे मन के विकार जाते नहीं है। उन्होंने लोगों से पूछा और कहा कि हम अपने शरीर को भूल तत्व से भूल तब करते हो तक का विषय जाते हैं। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, कुछ खाए हो गए, लेकिन तब भी उनके मन का मैल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी प्रकार के ध्यान साधना से, किसी प्रकार से भोग तब पीड़न से, शरीर को कष्ट देने से भी हमारे मन का दुख नहीं जाएगा। फिर वो निरंजना नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया। सुजाता की खीर खाई और उन्होंने भिक्षाटन करके भोजन खाना शुरू किया। उनका शरीर 5-6 महीने में ठीक हो गया और उन्होंने ध्यान साधना प्रारंभ किया। उन्हें जो सम्मत संबोधि प्राप्त हुई है वो कई चरणों में प्राप्त हुई है। मुझे उसका विशेष ध्यान नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सम्मत संबोधि जिन गुरुओं से मैंने ध्यान सीखा था, सबसे पहले इस धर्म के बारे में उनको विकसित करो, उनको बताओ आचार कलाम का। फिर उन्होंने अपने 5 सहयोगियों को, 5 अनुयायियों को खोजा जो अंत समय तक उनके साथ थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वो आते हैं, सारनाथ आते हैं और निज गाँव भर में वो लोगों को उनको एकत्र करके उनको प्रथम दीक्षा देते थे। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्म का पहिया वहीं से चलना प्रारंभ होता है, सारनाथ के निज गाँव भर से। इसीलिए इस अवसर को धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसके पश्चात पूरे जीवन काल तक 80 वर्ष की अवस्था तक सम्यक संबोध के बाद वो 45 वर्षों तक जीवित रहते हैं। 45 वर्षों तक लगातार वो चल करके वो ज्ञान बांटते रहे। केवल वर्षावास के समय 3 महीने
वो रुका करते थे कई स्थान पे, क्योंकि आने जाने की मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाते थे, आप बिच्छू निकलते थे, पानी की वजह से कीड़ों की वजह जाना जाना ठीक नहीं रहता था। इस प्रकार वो 3 महीने रुकते थे और उसको वर्षावास किया जाता था। वर्षा काल करने के बाद, वर्षा समाप्त होने के बाद वो पुनः निकल पड़ते थे और पूरा लगातार 45 वर्षों तक उन्होंने धम्म देशना दी। वो 2 प्रकार की धम्म देशनाएँ देते थे, शाम के समय उपासकों को, सामान्य जनों को, और रात के समय जो इंटेलेक्चुअल इकट्ठा होते थे, बौद्धिक लोग इकट्ठा होते थे, उनसे वे चर्चा करते थे। धम्म देशनाएँ के लिए उन्होंने पाली भाषा को चुना, जैसे आज हम भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लिखी जाती है देवनागरी में, पढ़ी जाती है हिंदी, उसी प्रकार से उसमें बोलचाल की भाषा पाली हुआ करती है। पाली भाषा को उन्होंने चुना, उसी को अपना माध्यम बनाया ताकि लोग आसानी से उसको सुन सकें, समझ सकें, मनन कर सकें और उसका अनुपालन कर सकें। इस कारण से उन्होंने सामान्य भाषा को चुना ताकि जन सामान्य भी, अल्प बुद्धि वाला भी उनको समझ ले और उसका अनुपालन कर सके। उन्होंने आचरण पर सबसे पहला ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने आचरण को ठीक करना होगा। अपने आचरण में जो बुद्ध धर्म का सार कहा गया था, सब पाप पर सही करना, कुछ न कुछ संपदा, सचित परियोग अपना। किसी ने पूछा कि भगवान हमें एक लाइन में धर्म समझा दीजिए। भगवान ने कहा एक लाइन का धर्म यही है कि सब पाप पर सदा करना, किसी प्रकार का भी पाप कर मत करो। कुशला से भी संपदा, कुशल कर्मों की संपदा इकट्ठा करो, स्वचित्त प्रयोग रखना, अपने चित्त को लगातार शुद्ध करते रहो। यही बुद्धों की देशना है, यही बुद्धों का शासन है। एक लाइन मैंने पूरा धर्म समझाया। ऐसे भगवान बुद्ध महापंडित से हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हम समस्त रिश्तों की मंगल कामना देते हैं। भगवान बुद्ध ने ज़्यादातर जो अपनी देशनाएँ दी वो किसी घटना पर आधारित है। घटनाओं को लोग आते थे, भगवान से पूछते थे, उसका अर्थ पूछते थे, भगवान उस घटना को सुनते थे, समझते थे। कोई शिकायत के रूप में लाता था तो सबसे पहले उसको वेरीफाई करते थे, उसको बुला के पूछते थे कि ये व्यक्ति जो कह रहा है क्या ऐसा ही है, जब वो कहता हाँ भगवान ऐसा ही है। उसके बाद उसको उस अर्थ समझाते थे और अंत में एक गाथा कहते थे और उस गाथा का अर्थ भी समझाते थे। इस प्रकार से उनका सारा साहित्य, कोई किताब लिखने बैठे नहीं थे, उसको निर्देशनाएँ देते थे। काफ़ी वर्षों बाद उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब देखा कि भगवान का महापरिनिर्वाण हो गया तो ये धर्म कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए पहले संगीत होती है, संगीतियाँ होती हैं। जैसे आजकल कॉन्फ्रेंस होती है, लोग आते हैं, नई नई खोज देखते हैं, नई नई बातें बताते हैं लोगों को। पुरानी बातों का रिवीजन भी होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पुरानी बातों को छोड़ा जाता है, अच्छी बातों को लिया जाता है। इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस में जो भी उच्चारण अशुद्ध हुआ रहता था, उसको शुद्ध कर लेते हैं ताकि वो शुद्ध रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। इस प्रकार से ये कंठस्थ करने के रूप में ही आज तक हमारे पास चला रहा है। भगवान बुद्ध सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सोचा समझा कि हमारा धर्म आगे कैसे बढ़े। उन्होंने भक्तों की कल्पना की, और एक भक्त जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, किसी को उसको सहारा देने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, किसी चीज़ को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसे विकसित करने की कला बता दी है, ऊपर इतने नियम लागू कर दिए हैं कि वो अगर शुद्ध रूप में रहता है तो अपने आप में काफ़ी है। अगर 4 भिक्षु हैं, 2 भिक्षु हैं तो भगवान ने कहा नहीं, 4 भिक्षु मिलकर के एक जगह मत जाओ, सारे भिक्षु अलग अलग जगह जाओ, ताकि ये देशना अगर 4 लोग एक तरह जाते हैं तो एक जगह जाएगी, अगर 4 भिक्षु 4 जगह जाते हैं तो हमारी देशना, हमारा धर्म 4 जगह जाएगा। इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को आदेश दिया था, एक अकेला भिक्षु काफ़ी है, उसे झुंड की जरूरत नहीं है, उसे मठ बना के रहने की जरूरत नहीं है।
चलते रहना, चलते रहना, चलते रहिए। राहुल संप्रदाय ने कहा चलेंगे, चलते रहो, चलते रहो। और भगवान ने बुद्ध ने भी यही प्रमाणित किया, सारे जीवन में चलते रहो। कोई कहता था भगवान मेरे यहाँ 5-10 दिन रुक जाइए, आप तो बड़ी अच्छी देशना देते हैं, हमारे यहाँ 10 दिन रुक कैसे देते। भगवान ने कहा नहीं, मुझे इस देशना को पूरे भारत में फैलाना है, तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। उन्होंने रुकने का मना किया, कहा और लोगों को यहाँ रिपोर्ट कर देता हूँ, आपको बताएंगे, लेकिन वो कहते नहीं, चलो चलो चलते रहो। उनका अगर सर्टिफिकेट में बुक है महाप्रभु वो भोरे उनकी एक धर्म यात्रा है 44 पर के बीच की। अगर आप इंटर का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे किस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से महापुण्य सूत्र में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान यात्रा करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे बीमार करते हैं, कैसे कैसे सूचनाएँ देते हैं। एक बार उन्हें प्यास लगती है तो वहाँ से 500 गाड़ियाँ गुजरने लगती है, पानी का जल गंदा होता है। आनंद को कहते जाओ आनंद पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। भगवान को आनंद कहते भगवान वहाँ से गाड़ियाँ गुजरे, पानी गंदा है, तुम जाओ तो सही, जाओ पानी ले आओ। जब आनंद वहाँ जाते देखते हैं पानी एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पानी स्वच्छ निर्मल कैसे हो गया, लेकिन निर्मल हो जाता है भगवान।